अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो ते छोटियो ते एंड पतलियो ते मोड़ियो सुखियो, सबको बहुत सारा प्यार। सॉरी, आ जानी चाहिए लड़कियां, आ जानी चाहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग, कैसी हो शहजादियों? अच्छा जी, उम्मीद है मज़े में ही होंगे आप लोग। अगर कोई मसले मसाइल हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। बाबा का झूठा थंबनेल और लोगों ने सुना दी खरी 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 ओए खरी खरी। अच्छा जी, 2 महीने पहले से लिया गया डिसीजन अब हो गया है पूरा। जी हाँ, वकार ने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ डिटेल बताई थी, उसके बारे में भी बात करते हैं। और उसके बाद माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ नहीं बिगड़ नहीं गया, बीमार हो गया। फारूक जो है उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। और नजमा जो है बार बार कह रही थी, लगता है तो अम्मा याद आनी पई है। तो क्यों नहीं आएगी? आपको रोज आती है, उसको कभी अगर आ भी गई है तो आने दे उसको याद, आने दे। अच्छा जी, एक और भी मेरे पास जो है कमेंट है, बड़ा अहम, बहुत ज़रूरी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। खैर, उससे पहले कहते हैं शादीशुदा लेडीज़, अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या आप दोबारा अपने शौहर से शादी करना पसंद करेंगी? वैसे ये फजूल सा जवाब है फ़िलहाल यहाँ के। यहाँ पे दूसरी दफ़ा कैसे ज़िंदगी मिलेगी भाई? एक दफ़ा आए हैं और फिर उसके बाद चले जाना है। शुर ऐसा होता तो मैं अपने पड़नाना के साथ ना बैठी होती, या पड़दादा पड़दादी के साथ। अगर उन्होंने वापस आना होता तो। खैर, यहाँ पे जो है मतलब ये एक मतलब जर्नल है में सवाल किसी ने शोशा छोड़ा है और कुछ है कि क्या मतलब शादीशुदा लेडीज़ आपको दोबारा अगर मौका मिले तो उसी शौहर से दोबारा शादी करना पसंद करेंगी? तो आपसे भी ये मेरा सवाल है। शुरली प्रोग्राम, प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जो कमेंट देख रही हूँ यहाँ पे, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं। इतनी सताई हुई औरतें, इतनी इतनी सताई हुई औरतें हैं, कभी नहीं नहीं इस तरह से बोल रही हैं कि भाई अपने शौहर से इतनी सताई हुई हैं। हाँ यार, कुछ लोग वाकई सता देते हैं। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और यकीन माने, कभी कभी खुद के फैसले गलत निकल आते हैं। लड़कियां जो लव मैरिज करती हैं, अपने अम्मा अब्बा को पसंद बता देती हैं अपनी, उसमें फंस जाती हैं, आगे जाके बड़े रोले पड़ते हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ सहनी पड़ती है। और कभी कभी क्या होता है जनाब, वालदैन जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, उनके किए हुए फैसले भी बड़े कुछ गलत आगे जाके साबित होते हैं। लड़की पिस जाती है बीच में। अल्लाह नसीब अच्छे करे सबकी बच्चियों के, दुश्मन हो सज्जन हो कोई भी हो यार, बच्चियों के नसीब अच्छे हों, बेटों के बेटियों के सबके नसीब अच्छे हों। तो मैं ना एक और भी देख रही थी कि आपको मंथली में मतलब मंथली पॉकेट मनी मिलती है, आपको खर्च मंथली शौहर देता है। अरे भाई, बहुत सारी बहनों ने लिखा हुआ, किसी ने लिखा हुआ 2.5 लाख, किसी ने लिखा हुआ 50,000 मंथली देता है, किसी ने कहा 15,000, एक बंदी ने लिखा हुआ था 50 रुपये रोज़ के देते हैं। आए मैं सदके, इतना प्यार आया उस पर, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार आया उस बंदी पे मुझे, बहुत ज़्यादा। तो ढेर सारी बंदियां थीं जिन्होंने लिखे हुए थे। किसी ने कहा कि इतने जो कि बचते ही नहीं हैं, मतलब खर्चे जो हैं वो खुद उठाते हैं, और मतलब बस ठीक है, रोटी हांडी चल रही है, ज़िंदगी गुजर रही है इस तरह से। और कुछ औरतें कह रही भाई मैं 5 लाख लेती हूँ, कुछ कहती 2.5 लाख, कुछ कहती 1.5 लाख, कुछ कहती 50,000। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के इस तरह से चीज़ें चल रही थी और लोग बात कर रहे थे, बहनें जो है बात कर रही थी। अच्छा, उसके बाद जो है मुझे हैरत हो रही थी। मैंने कहा यार, वो 50 रुपए वाली जो बंदी है ना, उस पर मुझे बड़ा प्यार आया। बहुत अच्छा लगा। वो 50 भी लेके इकट्ठे करके पता है क्या करती होगी? ये लो बिजली का बिल भर दें, ये लो हम ना
चलो ये आज बाहर चलते हैं, बच्चों को ले चलते हैं, मैंने इकट्ठे किए हुए हैं पैसे। ऐसे भी औरतें होती हैं, यकीन माने औरतों का बड़ा हाथ होता है घर चलाने में, खुशियाँ घर में खुशियाँ देने में बहुत बड़ा हाथ होता है। मर्द का होता है लेकिन ज़्यादा एफर्ट जो होता है, प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ज़्यादा एफर्ट जो होती है वो औरत की होती है, बहुत ज़्यादा। आजकल के वैसे बच्चों की बात मैं नहीं कर रही, आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा नफसा नफसी है, एक दूसरे को पता ही नहीं है उन्हें कैसे हमने मैनेज करना है। लड़की ने कहना नहीं फला ब्लैंड पे ये वाला सूट आया, मैंने तो लेना, मैंने सूट लेना है, और अगले बंदे बेशक सूझ जाए हैं सीट जहाँ वो बैठता है, तो मतलब वो नहीं है, मैनेजमेंट नहीं करना आ रही इन लोगों को, इसलिए तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर कहती हैं देखा तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुमसे नहीं बोलती, फलां ब्रांड पे ये वाला, इतने ब्रांड पे हैं और लोग पागल हुए फिर रहे हैं। लड़ाइयाँ झगड़े फितने फसाद देखे नहीं, मैंने उससे फरमाइश की थी, उसने मेरी पूरी नहीं की, और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं मासूम सदके जाऊँ जो कि बड़े सुकून से टाइम गुजारती हैं, जो ले आए हो वही पहन लूँगी बस बिस्मिल्लाह करके, और यकीन माने ऐसी औरतों के घर सुखी रहते हैं। और पुराने ज़माने में फिल्में नहीं चलती थी, याद है, जो ज़्यादा शौखियाँ होती थी ना उन्हीं के घर ख़राब होते थे, और जो सिंपल सादगी से ज़िंदगी गुजारती थी उनकी इज़्ज़त भी ज़्यादा होती थी और उनको मोहब्बत भी ज़्यादा। वैसे एक बात बताऊँ, ज़्यादा सादगी भी चंगी नहीं कि सिर ते ही जुतियाँ पई जान है। कहते हैं जिसकी शक्ल इंसान वाली हो उसकी मदद करते वक्त मज़हब ना पूछें, मदद करो बस, उसकी मदद करो बस। अगर कोई जानवर भूखा फंसा हो या भूखा हो तो उसकी मदद हरगिज़ ना करो, क्योंकि उसकी शक्ल इंसानों वाली नहीं है। ओ भाई इंसानियत रखो, इंसानियत होगी ना तो फिर उसमें जानवर होंगे या इंसान होंगे, सारे जो है सबकी हेल्प होगी। इंसानियत ज़िंदा रखो, उसमें फिर जानवर भी आ जाते हैं, परिंदे भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। बस उसमें यह है कि सबको, हाँ अगर कुत्ता प्यासा हो तो उसे भी पानी पिला दो, बिल्कुल जी, क्यों नहीं। हम तो घर के बाहर हमेशा दूध बिल्लियों के लिए रखते हैं, हमेशा उनके लिए बाहर टूटी लगाई हुई है हम लोगों ने, पानी डेली भर के रखते हैं साफ़ बर्तन में। मैं इधर बैठी होती हूँ ना, अक्सर कुत्ते गुजरते हुए ना वो पानी पीते हैं ना, आवाज़ आ रही होती है मुझे अच्छा लगता है माशाल्लाह से। तो उनका बर्तन टूट जाए फिर दोबारा मैं ले आती हूँ, फिर दोबारा से उनके लिए रखती हूँ। तो ये दाना पानी इस तरह से होना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे सदक़ात हैं। अपने घर के किसी कोने में, याद से घर के किसी कोने में बची हुई रोटियां ब्रीक कर लो, ब्रेड हो उसको ब्रीक कर लो, जो बचा पड़ा है डस्टबिन में फेंकने की बजाय उसको चूरा सा ऐसे हाथ से बना लो, और वो जो है वैसे ही बेशक रखना है वैसे ही रख लो, वैसे ही चुंजियाँ मार के खा लेती हैं चिड़ियाँ, ठीक है। रोटी हो गई, वो भी चावल हो गए एक बॉल बर्तन इस तरह का रख दें घर के किसी कोने पे, किसी छत पे, कहीं पे भी, खिड़की में, ताकि परिंदे आएँ खाएं और दुआ दे के जाएँ आपको। पानी हो गया, पानी भी इस तरह से रख के जाएं ताकि उनको जो है वो खाएं और आपको दुआ दें। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। पहली बात करेंगे बाबा की। बाबा गुलाम ने थंबनेल लगाया, बीवी से क्या बात हुई, वीडियो पूरी देखो रिएक्शन है। सुनो, वीडियो पूरी देखो रिएक्शन है। यकीन मानो मुझे नहीं मिला रिएक्शन, या तो मेरी कोई कमज़ोरी है, मैं हौसले का कैप्सूल नहीं खाता सी, मेरे जो हौसला नहीं सी, मेरे में हौसला नहीं था, इसलिए शायद मैं उनका रिएक्शन नहीं सुन सकी, मेरे कानों में नहीं आया। भाई झूठ बोलना बंद कर दें, खुदा का वास्ता है। नेक जगह पे आप रहते हैं, रिएक्शन वीडियो में आप जो है अजान सुना रहे हैं, लोगों को नमाज पढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, अपनी खांसी दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, हाँ दिखाते भी हैं ना साथ में। अच्छा, तो आप जो है मतलब ये देखें जी, ये उठ रहा है, ये बैठ रहा है, ये जा रहा है। लोगों को माफ़ करना सीखें, लोगों को माफ़ करें, माफ़ी तलब करें। बिल्कुल जी, हर बंदे को दुनिया में जो आया है ना, और जिसको अकल आ गई वो तो मांगेगा, जिसको नहीं आनी अकल उसके लिए आप और मैं जितनी एड़ियाँ रगड़ लेना
तो ओ नहीं बाज आना, ठीक है ना जी। मैं तुसी बाज नहीं आ रहे, मतलब कंट्रोवर्सी थंबनेल लगाने से नीचे लोगों ने खरी खरी सुनाई हुई है आपको। खुदा का वास्ता मत ये ऐसी बातें चीज़ें किया करें, मत किया करें। ये ना रिएक्शन देने के मूड में सही है, और जो है फिर थंबनेल ऐसा लगा देते हैं नीचे, फिर रगड़ाई हो रही थी चंगी भली सी, लोग धो रहे थे कि हमारा टाइम वेस्ट करा दिया आपने रिएक्शन का लिख के अच्छा, अल्लाह के सिवा किसी का एतबार ना करें, मेरा एतबार अल्लाह पे है। तुसीं अपनी गल करो, छड़ दो दूसरियां नूं है आपका एतबार कायम है ना, कायम रखें, दायम रखें, और खुद भी कायम रहें, ठीक है ना। अब पुठी सीधी गल्लां ना किता करो, यकीन करो बड़ी बात है, बड़ी बात है, ऐसी चीज़ें नहीं करते। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मंजुलाता वर्मा जी हैं, वो कह रही हैं आसिम की वजह से कौसर के 2 रूम के घर से 1 रूम वाली घर में शिफ्ट हो जाएगी कौसर। आगे और ज़्यादा बोलता रहा तो कहीं हमेशा के लिए आसिम के घर में ही शिफ्ट हो जाएगी। आसिम खैर मनाए के इब्राहिम है, जिसकी वजह से सितारा साजिद इसकी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं। 2000% सही कहा आपने मंजूलाता जी, 2000% सही कहा है आपने। सुकून वाली हंसती बसती लाइफ ये बंदी खुद खराब करी, और इसका भाई भी, यकीन मने, ठीक है। तो खैर मैंने वीडियो बना के रखी है, देख लेना आप बाद में, मेरे जाने के बाद सुन लेना इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू सही है जी। छाती पे जाना है ना, कुछ तो छोड़ के जाऊँ आप लोगों के लिए, समझा करो बहनों। तो देख लें मंजुलाता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, यकीन माने मैं भी यही सोच रही थी, मेरे दिमाग में भी यही आया है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये इन्होंने जो बिल्कुल परफेक्ट बात की है, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं आगे, ये इनकी तरफ। माँ का लाडला जनाब फ़ारूक भाई जो है उसकी तबीयत शायद ख़राब हो गई, हार्ट का थोड़ा सा इन्हें इशू हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई इनको सीरियस लेना चाहिए, इसको एम मजाक में ना लो, ताना बनाया जो ना करो, ठीक है ना, इस चीज़ को सीरियस लो। और ये है भी हकीकत। पहली बात, इनको पराठे ऑयली चीज़ें ये दूर रखना चाहिए, और बहुत तेज़ मिर्च जो ये खा रहे हैं उससे अवॉइड करना चाहिए, सही है जी। और उसके बाद जो है अपना क्या कहते हैं, जैसे ही वो आके 4 पे लेटता है फ़ारूक, और उसके बाद फ़ौरन निजमा कहती है अम्मा याद आनी पी है, तो मैंने लगता है हमें तो याद आते हैं, आपको भी याद आते होंगे। बिल्कुल आते हैं जी, क्यों नहीं आते। अगले दिन कह तो रहा था 5 दिन बाद जा रहा हूँ, किधर गए 5 दिन कहाँ गए 5 दिन हैं, मतलब 5 महीनों को 5 दिन कहते, 5 सालों को हैं। तो खैर ये इस तरह से खुद ही बातें छेड़ देते हैं, खुद ही बातें कर जाते हैं, फिर उसके बाद पता क्या होता है, जब लोग बात करते हैं तो फिर रोने धोने लग जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे घर का काम करते हुए दिखाया गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताऊं, इनको चाहिए था पूरी की पूरी छत की लिपाई करवाते, पूरी छत की। ये खाना बाना दाना साइड पे क्यों छोड़ा हुआ है? इनको पूरी छत की लिपाई करवानी चाहिए थी। अच्छा हाँ, ये मैं अभी ये वाला तो पॉइंट भूल गई है। मुझे कमेंट आया हुआ था एक सिस्टर का, वो कह रही थी मुझे ऐसे लग रहा है कि फ़ातिमा यहाँ पे इसलिए है कि अगर फ़ारूक जाएगा अम्मा वालों के घर मिलने के लिए तो शायद फ़ातिमा भी साथ जाए। तो हो सकता है आगे से उन्हें हिंट ना मिल रहा हो, या आगे से उन्हें जो है कोई अभी सिग्नल नहीं मिला, इसलिए शायद नहीं जा रहे। देखिए फ़ारूक के लिए तो उन्होंने दरवाज़े खोले हुए हैं, लेकिन वो जो उनकी भतीजी साहिबा, उन्होंने खुद ही कुछ चीज़ें ऐसी कंट्रोवर्शियल की हैं जिसकी वजह से जो है वो साइड पे ही हो गए उनसे,
और भी बहुत सारी उन्हें बातें सुनने को मिली हैं इनके खिलाफ। तो इसलिए आई थिंक वो उनसे तो साइड पे हैं, खामोश हैं, वो जाने और वो जाने। फिलहाल बेटे के लिए तो उन्होंने कोई ऐसी वैसी स्टेटमेंट नहीं दी। बाकी ये फारूक खुद भी कह रहा था कि मेरी बात अम्मा से होती है, जब होती है तो फिर सही है, ठीक है, मिले। अब जब दिल उदास हो, जब थके हारे हों, हैं, औरतें तो रो धो के अम्मा अम्मा ओए अम्मी 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 करके हम औरतें ना याद कर लेती हैं, चलो ठीक है जी। लेकिन जो मर्द हजरात है ना, वो बेचारे ना अंदर ही अंदर फिर वो कुड़ते रहते हैं, पिसते रहते हैं। तो अगर याद आ रही है तो जाओ भाई मिल लाओ, इसमें क्या है। उन्होंने रोका हुआ है, डंडे मारे हुए हैं, क्या कहा हुआ है, उल्टा तो उन्हीं को बातें सुननी पड़नी है। अम्मा को भी सुननी पड़ी है, उसको भी सुननी पड़ी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के बच्चे उठ के आपके किरदार कशी करें। पहले बेटी की किरदार कशी बर्दाश्त की, फिर अपनी बर्दाश्त की। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो खैर यहाँ पे जो है नजमा जो है घर का काम शाम करवा रही है जनाब। अब हमें इनके शायद ब्लॉग अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे और ये शायद अपने कंटेंट की तरफ वाकई ही सीरियस तरीके से आएंगी। हम भी नहीं चाहते यार गंदगी OYT पे, हम भी नहीं चाहते, अल्लाह माफ़ करे किसी की मतलब इस तरह से धज्जियाँ तजलील ये वो गंद खराबा, हम भी नहीं चाहते, अल्लाह माफ़ करे। बाकी अगर आप लोग अच्छे कंटेंट देंगे तो ऑडियंस देखेगी, क्यों नहीं देखेगी। जब आप लोग मैस फैलाएंगे लोग आवाज़ार हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, यार हम रूटीन देखने आए थे और ये पता नहीं क्या दिखा रहे हैं और ये हमने नहीं देखना भाई, ये तो ऑलरेडी देख चुके हम इधर उधर बंदा देख लेता है। तो खैर यहाँ पे जो है भारी बाल्टियाँ उठाती हुई नज़र आई हैं। अब बहना अगर तुम वाकई ही प्रेग्नेंट हो, खुदा का वास्ता है, क्या क्या करना क्या चाह रही हो, अपनी जान प्यारी नहीं तेनू। और टार्जन नजमा सीढ़ियां चढ़ के बाल्टी भर के जोर लगा के ऊपर उठा के जाके पानी डाल रही है, हद नहीं है वैसे। फिर कहती हाय मेरा दिल गया और मेरा दिल गया। अंजलि का अंजला जो है इस टाइम बीमार है तो यार इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए, इसको उठाते इसको हॉस्पिटल लेके जाएं, अल्लाह ना करे कुछ हो। अभी हमारे नेबर के साथ यही हुआ है, मेरी आनिया जो है उसकी जो टीचर है उसके पापा के साथ यही हुआ है और वो आदमी का कोई 15-16 लाख रुपया लगा है। बैठा तो अच्छा खासा, मेरे हस्बैंड वगैरह ना ये शाम को बाहर सारे कॉलोनी वाले ना अपडेट एक दूसरे को देते हैं, दिन भर की बातचीत मीटिंग छोटी मोटी हो जाती है, तो वो भाई वहाँ पे ही थे, ठीक है जी। तो फिर मुझे फैसल ने कहा कि वो जो है हानिया की टीचर जो है उसके पापा हॉस्पिटल है, मैंने जाना है उसे लेके। भाई मैंने भी जाना है पीछे उसके, अभी फ़िलहाल ना बेटा और वो बहन आए हैं, वो लेके गए हैं, बेटा भी बस बच्चा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैंने कहा हाय अल्लाह, मैं कह रियली कहते हाँ। तो मैंने एक व्लॉग भी शायद बनाया था, हानिया की टीचर की शादी हुई थी, ट्यूशन जो पढ़ाती है बच्ची। तो खैर वो इतने बुज़ुर्ग नहीं है, यंग है, नौजवान है। तो खैर यही होता है, लापरवाही थोड़ी सी की या अपने डाइट प्लान का ख्याल नहीं रखा, पता नहीं क्या हुआ है, तो इतना पैसा उनका लग गया। तो खैर हम फिर ये सारे मर्द हजरात जो हैं हमारी कॉलोनी वाले फिर सब ने अपनी अपनी तरफ से फ्रूट लिए, किसी ने गुलदस्ते लिए, सारे उनके जो यार दोस्त हैं फिर सारे गए उनकी तबीयत पूछने। फिर आगे उन्होंने फिर सारी डिटेल बताई कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ। तो भाई ये वाला जो मामला है ये सही नहीं है और इसके ऊपर जो है ना ख़ास ध्यान देना चाहिए। बीमारी शिमारी जो भी है इसको जड़ से फ़ौरन पकड़ना चाहिए, इसको इस तरह मत किया करें, ना किया करें, इस तरह से चीज़ों को ना मैसी ना करने दें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाकी इनका तो ये सारा चल ही रहा है। और उसके बाद दिमाद इनके जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं अब दिमाद जी पे आते हैं। दामाद जी तो होते हैं, दिमाद जी भी होते हैं, दिमाग जी भी होते हैं। तो मैं हैरान हुई, फातिमा जो है छोटी सी बच्ची को लेके जाती हैं खानपुर और फिर साथ साथ कह भी रही मुझे डर लग रहा है। और बीबी उन्ना का फीडर पींदा रुड़ जाना सी या डुल जाना सी या वाह हो जाना सी, की करना सी। मैं हैरान हूँ यार, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। बच्ची आई है मायके, छोटी बच्ची के साथ रिक्शे पे बैठ के जब जाएगी बातें नहीं होंगी।
नहीं सोचेंगे लोग यार ये लड़की अकेली कहाँ जा रही है, इनका तो पूरा का पूरा टब्बर है घर में है। तो मुझे बहुत बैड फील हुआ कि मैं क्या नजमा तुम कर क्या रही है। नजमा ने कहा भाई घर में मिस्त्री लगे, मैं तो नहीं जा रही, बच्ची हैं घर में जवान। तो पता नहीं फ़रूक कहाँ था, फ़रूक वही खेतों पे होगा, खेतों पे ना जाए तो पीछे कबाड़ा कर देते हैं लोग, ये भी है वैसे। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पे वो माँ को कहती है, माँ ने कहा है कि बेटा ये हमारे गाँव का रिक्शे वाला है, तुम इसी पे चली जाओ है हस्बैंड को लेने। तो नजमा तुम तो समझदार हो, बेटी को कहती बेटा बैठ, घंटे तक आ जाएगा, आधे घंटे तक, उनके रिक्शे पे आ जा। बहुत अजीब गलत हरकत है बकार, तुम गलत कर रहे हो चंद व्यूज़ के लिए। कोई भी हरकत करने से बाज नहीं आ रहा ये बंदा। सवेरे सवेरे अकेली लड़की, छोटी सी बच्ची यार, 4 साल की है, पता नहीं 5 साल की है, छोटी दुआ है मेरे ख्याल से, उसके साथ जाती है खानपुर और फिर स्टेशन से लेके आती है बंदे अपने को। हद है भाई, हद है। खैर गाँव शाँव आ जाते हैं तो फिर वो बातें शुरू हो जाती हैं, देखें जी इन्होंने काम छोड़ दिया, इसने तो जॉब छोड़ दिया, देखें जी ऐसे हो गया, कंटेंट बना रहे इमोशनल। अब यहाँ पे हमें ना चंद औरतें ऐसी हैं हुल्लड़बाज जो थोड़ी सी चीज़ देखती हैं पूरी डिटेल का उन्हें नहीं पता होता। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को पता होता है यार ये उनकी पूरी फिल्म सुना देंगे ये रिएक्शन वाले। कुछ लोग जो हैं हुल्लड़बाज वो क्या करेंगे, देखें जी ये तो गलत बोल रहे हैं। 2 महीने पहले वकार ने वीडियो बनाई थी और माँ को और बीवी को साथ बिठा के कहा था कि भाई मेरा दोस्त जो है गोश्त वगैरह का कोई कारोबार करता है सऊदी अरब, और उसका ओमान में भी है का, और एक कतर वाली साइड पे भी है। वो जो है उसका ये काम करते हैं और जो है इस तरह से उधर नौकरी के पैसे मुझे अच्छे मिल रहे हैं। मेरी ये जो जॉब है इसके पैसे मुझे कम लग रहे हैं, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कारोबार की तरफ आना है, मैं फिक्स सैलरी पे काम नहीं करूँगा, मुझे ये थोड़ी लग रही है। माँ ने कहा बेटा देख लो, कहता सऊदी अरब वहाँ पे जाता हूँ, तो अम्मा आप लोग मेरे बगैर रह लेंगे? उन्होंने कहा रह तो लेंगे, बीवी है तुम्हारी। कहता बीवी को मना लेता हूँ, बीवी भी साथ बैठी थी। उसके बाद नाजरीन वकार ने कहा था कि मैं अम्मा फिर शुरू कर दूँ प्रोसेस, क्योंकि मैंने जब छोड़नी है जॉब तो उसमें प्रोसेस लगना है, लीव करते करते महीना 1.5 महीना लग जाता होता है। तो माँ ने कहा चलें देख लें, लेकिन बेटा वो बीवी है तुम्हारी, फिर वो बातें कर रही। मैं बड़ी हैरान हुई कि अब फातिमा तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो? बेटा ओवर एक्टिंग लग रही थी, ओवर लग रही थी मेरा बच्चा। ये बातें आप लोग पहले कर चुके हो, बता चुके हो, समझ आई? नहीं आई? आनी चाहिए। आप लोगों के अपने ब्लॉग पड़े हैं। ये सऊदिया वाली जॉब छोड़ने वाली बातें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। अगर हमें याद हैं तो आप कैसे भूल सकते हो भाई? वो तो उसी बंदे ने उसी टाइम कह दिया था कि मैं प्रोसेस ये शुरू कर रहा हूँ जॉब छोड़ने का। अब ये अलग बात है कि सुबह झूठ बोल दें और कहें कि ये तो प्रांक था, तो ये प्रांक की वजह से आप लोगों के चैनल का प्रोग्राम तो बढ़ गया हो जाता है। खैर जैसे ही नाजरीन वकार ने जॉब छोड़ने के लिए बोला था, उसी दौरान फातिमा का चैनल दोबारा से एक्टिव हो जाता है, बंद चैनल दोबारा से एक्टिव हो जाता है। फिर दोनों ही व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं और उसे फुल ट्रेनिंग दी जाती है कि अब तूने ही व्लॉग डालने हैं, बनाने हैं और थंबनेल भी करने हैं और ऐसे कंटेंट को लेकर चलना है ताकि तुम्हारा रोजगार भी चलता रहे मेरे बगैर। सही है जी? तो जी जनाब ये है सूरत हाल। लेकिन यहाँ पे मैं हैरान हूँ कि एक बंदा ऑलरेडी व्लॉग बना के बोल चुका है 3-4 मुल्कों में मेरे दोस्त का काम है। फ़िलहाल मुझे सऊदी अरब के लिए उसने ऑफ़र दी है, मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ, सैलरी मुझे उसने अच्छी बताई है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आज मैंने देखा वो कह रही मुझे बहुत बुरा लगा है,
इसकी जॉब चली गई है। नजमा को भी कह रही, नजमा भी कहती खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे हैरत हो रही है, ये किस तरह से झूठ बोल सकता है बंदा भाई। आप किस तरह ऑडियंस को बेवकूफ़ बना सकते हैं भाई। आप पहले वीडियो बना चुके हैं इस बारे में, 2 वीडियो आई थी इनकी इसी जॉब के हवाले से और शिफ्ट होने के हवाले से। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अभी ये फिर वीडियो आई है। और फिर इधर से सास ससुर ने भी रूम का कह दिया है, भाई ये रूम आपका है। तो बेटी को भी शायद इसलिए रूम दिया गया है कि बेटी अगर सास ससुर में दिल ना लगे तो हमारे पास आ जाना, आ जाना। तो इसलिए भी ये रूम भी शायद इसलिए सेट किया जा रहा है कि बेटा हमने ऐलान कर दिया है और ये जो है तुम इधर। खैर दामाद जी भी ऐलान सुनते ही वहाँ फ़ौरन पहुँचे हैं और ये उन्हें बैड न्यूज़ दी है। लेकिन हालांकि ये बैड न्यूज़ नहीं है, प्री प्लान प्रोग्राम है इनका, ये बता चुके हैं और ये समझ रहे हैं शायद ऑडियंस भूल चुकी है। खैर ये पता नहीं क्यों ऑडियंस से झूठ बोलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फातिमा ने जब कहा ना अम्मा आपको पता है, आप सुन रही हैं ये क्या बोल रहे हैं, इनकी तो छुट्टी हो गई। तो वो कहता 5-6 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए, बस वो जो है कुछ वजूहात हैं इसलिए जो है मैं यहाँ से छुट्टी लिया है। मुझे ईद पे भी छुट्टी नहीं देते, बहाना बनाने के लिए आप कोई भी बना लो ईद पे और यहाँ पे छुट्टी ना हो। सदके यहाँ पे सारा कुछ बंद होता है, चुप गुड़ुप हो जाता है, सबको छुट्टी होती है। ऐसे आप नहीं कह सकते। नजमा कहती कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगी, चंगी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। खैर कहती है ये मेरे लिए तो सैड न्यूज़ है, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। अचानक से इसने मुझे बताया है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। बड़ा अजीब सा भाई आपका स्क्रिप्ट था, ये बहुत बड़ा ही स्क्रिप्ट था। तो मुझे तो इनकी बातें ना सुन के हंसी आ रही थी कि यार ये बहुत सीरियस लग रहे हैं, ऐसे जैसे अचानक से कोई धमाका ही हो गया और अचानक से इनका रिएक्ट बदल गया। अच्छा हाँ ओ, ये वाली चीज़ थी। तो कोई नहीं भाई, इनका सारा पता था, सब कुछ ठीक था। और इसलिए आई थिंक नजमा और फारूक ने भी जो है वीडियो में बाकायदा ऐलान किया है कि हम अपनी बच्ची को ये रूम दे रहे हैं। फिर इसलिए दामाद जी भी इसलिए पहुँचे हैं, वकार और फातिमा, और वहाँ पे जो है अब कुछ दिन रहेंगे ताकि वो बता रहे थे कि उन्हें एहसास हो कि हमारा रूम है। तो मैं ये कहना चाहूँगी इन लोगों को कि नहीं, आपके जब माँ बाप घर बैठे होते हैं ना, आप शेर होते हैं, शेर के बच्चे होते हैं बल्कि। ठीक है ना। तो जब होता है ना भाभी और भाई वाला रिश्ता, फिर आपकी बनी बनाई होती है। आपका इखलाक है तो आपको वैसा ही इखलाक मिलेगा, मोहब्बत है तो वैसी मोहब्बत मिलेगी और मिलना जुलना भी रहेगा। वरना नहीं इखलाक, नहीं बातचीत तो नहीं मिलेंगे, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, वो तो लेन का देन हो जाता है। लेकिन माँ बाप के घर तो आप धड़ल्ले से जाते हैं, आप रूम दो या ना दो, आपके बच्चों ने वैसे ही खुल डुल के आना है, मिलना है, उठना है, बैठना है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी, समझ नहीं आई कि देखें जी ये उनका घर है। तो सलमा और सितारा ने क्या कर लिया, क्या कर लिया। जब तक बाप था शेरनियों की तरह आती होंगी, रहती होंगी उस ज़माने में हैं, और मज़े से घूमती फिरती थी। तो ऐसे नाम लगाने से क्या होता है, ये तेरा रूम है, वो तेरा रूम है, कुछ भी नहीं होता। मेन चीज़ यही है, जब तक माँ बाप हैं पूरा घर, पूरी हवेली आपकी है, राज करो, राज, जितने दिन आओ रहो। तो ये बस ऐਵੇਂ ही सुनवाया जा रहा था कि ये इसका रूम है तो उसका रूम है। खैर नाज़रीन, मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।